आज आपको बाइबल के संपूर्ण इतिहास के बारे में गहराई से जानने का अवसर मिलेगा। पुराना नियम, मसीहा का जन्म, शिष्यों की मृत्यु और चर्च की निरंतरता। यदि आप इस सामग्री को देखने के लिए समय निकालते हैं, तो शास्त्र आपकी समझ को उजागर करेगा, जिससे आप दुनिया के निर्माण से लेकर नए नियम में चर्च के उदय तक भगवान के लोगों की पूरी कहानी को समझ सकेंगे। यहाँ जो कुछ भी साझा किया जाएगा वह पवित्र बाइबल पर आधारित है और वर्षों से पाए गए तथ्यों के आधार पर पुरातत्व पर पूरक है। आरंभ में सभी चीजों से पहले केवल ईश्वर था। वह अल्फा और ओमेगा, आरंभ और अंत है। सभी प्राणियों के विपरीत भगवान की रचना नहीं की गई, क्योंकि वह शाश्वत है, जैसा कि भजनकार सिखाता है। अनंत काल से अनंत काल तक आप भगवान हैं। इसके अस्तित्व की कोई शुरुआत नहीं है, वह सदैव था और सदैव रहेगा। अनंत काल एक ऐसा गुण है जो केवल सृष्टिकर्ता के पास होता है। सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने बात की और सब कुछ अस्तित्व में आया। शुरुआत में भगवान ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। 6 दिनों के दौरान उन्होंने ब्रह्मांड को व्यवस्थित किया, प्रकाश को अंधेरे से अलग किया, समुद्रों, महाद्वीपों का निर्माण किया और अंततः मानवता का निर्माण किया। 6ठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उसे उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने उन्हें उत्पन्न किया। आदम और हव्वा ईश्वर की छवि और समानता में बने थे, जिसका अर्थ है कि वे तर्कसंगता, नैतिकता और आध्यात्मिकता से संपन्न थे। वे सृष्टिकर्ता के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे, ईडन गार्डन की व्यवस्था और सुंदरता का आनंद लेते थे, जहां वे सृष्टि के प्रबंधक थे। हालांकि यह पूर्णता पाप से टूट गई थी। सांप, शैतान, ने हव्वा को धोखा दिया और उसने और आदम दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यह विद्रोह पूरी मानवता पर अभिशाप लेकर आया। जैसा कि पौल रोमियो 5 में समझाता है, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। आदम और हव्वा के 2 बेटे थे, कैन और हाबिल। मनुष्य के हृदय में प्रवेश करने वाला पाप जल्द ही कैन में प्रकट हुआ, जिसने ईर्ष्या के कारण अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। कैन पहला हत्यारा बना और उसके वंशजों ने भ्रष्टाचार के वंश को जन्म दिया। हालांकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक और पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम सेठ रखा गया, और उसकी संतान से एक पवित्र वंश का उदय हुआ, जो प्रभु के नाम से पुकारा जाने लगा। हालांकि समय के साथ प्रभु ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके दिल का हर इरादा लगातार बुरा था। मानव भ्रष्टाचार इतना गंभीर था कि भगवान ने पृथ्वी पर न्याय के रूप में बाढ़ भेजने का फैसला किया। हालांकि नूह, एक धर्मी व्यक्ति, को प्रभु की नजर में अनुग्रह मिला और वह और उसका परिवार जहाज में बच गए। नूह, शेम, हाम और येपेत के पुत्रों के माध्यम से बाढ़ के बाद मानवता फिर से आबाद हो गई। परमेश्वर ने मसीहा के आगमन के लिए रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने इब्राहिम, एक आस्थावान व्यक्ति को एक महान राष्ट्र का कुलपिता बनने के लिए चुना। इब्राहिम की बुलाहट उत्पत्ति 12 में दर्ज है, जहां भगवान ने उससे वादा किया है, तुम में पृथ्वी के सभी परिवार धन्य होंगे। इब्राहिम के वंशज, यीशु के आने का सीधा संदर्भ, जो वादा किया गया आशीर्वाद होगा। इब्राहिम ने भगवान के आदेश का पालन किया और कसदियों के उर को छोड़ दिया, विदेशी भूमि में तीर्थ यात्रा पर चले गए, हमेशा सर्वोच्च भगवान की पूजा में वेदियां बनाईं। अपने पूरे जीवन में इब्राहिम ने संदेह और विश्वास के क्षणों का अनुभव किया, खासकर जब 75 वर्ष की आयु में उसे वादा मिला कि वह एक बड़े राष्ट्र का पिता बनेगा। हालांकि उसकी पत्नी सारा बंजर थी। वादा पूरा करने में देरी के बावजूद भी इब्राहिम वफादार रहा और इब्राहिम ने प्रभु पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब इब्राहिम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी, तब प्रतिज्ञा के पुत्र इसहाक का जन्म हुआ। तब परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ अपनी वाचा को नवीनीकृत किया और उसका नाम अब्राम, महान पिता,
से बदलकर इब्राहिम एक भीड़ का पिता कर दिया। वादे के बेटे इसहाक ने रिबका से शादी की और भगवान ने उन्हें 2 बेटे एसाव और जैकब दिए। भगवान के साथ एक परिवर्तनकारी मुठभेड़ के बाद उसका नाम बदलकर इज़राइल हो गया और उसके 12 बच्चों से 12 जनजातियां उभरी जो बनी इज़राइल राष्ट्र। इस्राएल के कुलपिता जैकब के 12 बेटे और एक बेटी थी जो इस्राएल की 12 जनजातियों का आधार बने। उनके एक बेटे जोसेफ ने परिवार को संरक्षित करने और भगवान के लोगों के भविष्य को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। अपने ही भाइयों द्वारा गुलामी में बेचे जाने के बाद जोसेफ को मिस्र ले जाया गया, जहां संभावित घटनाओं और दैवीय हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला के माध्यम से वह फिरौन के बाद दूसरे स्थान पर गवर्नर के पद तक पहुंच गया। प्राचीन विश्व को तबाह करने वाले एक महान अकाल के दौरान उनके भाई भोजन की तलाश में मिस्र गए और वहां उनकी मुलाकात जोसेफ से हुई, जिन्होंने बदला लेने के बजाय क्षमा और ज्ञान का प्रदर्शन किया और अपने परिवार को विनाश से बचाया। यूसुफ के माध्यम से याकूब के पूरे परिवार को, जो उस समय 70 लोगों से बना था, मिस्र जाने और गोशेन के उपजाऊ क्षेत्र में रहने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह क्षेत्र इजरायली राष्ट्र का उद्गम स्थल बन गया, जहां 400 वर्षों में 70 व्यक्तियों का वह छोटा सा समुदाय प्रभावशाली ढंग से बढ़ गया। धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं कि इस्राएली इस हद तक बढ़ गए कि वे मिस्र के भीतर एक महान राष्ट्र बन गए, इस हद तक कि फिरौन को उनकी संख्या और ताकत से खतरा महसूस हुआ। 4 शताब्दियों के विकास और उत्पीड़न के बाद भगवान ने महान मुक्तिदाता मूसा को अपने लोगों को गुलामी से बाहर निकालने और उन्हें वादा किए गए देश में ले जाने के लिए उठाया, जो उन्होंने इब्राहिम से किया वादा पूरा किया था। मूसा के नेतृत्व में लगभग 600,000 पुरुषों, साथ ही महिलाओं और बच्चों ने मिस्र छोड़ दिया। अनुमानित जनसंख्या 20 लाख थी। इस स्मारकीय पलायन को महान संकेतों और चमत्कारों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसमें 10 विपत्तियां शामिल थी जो भगवान ने मिस्र पर और लाल सागर को चमत्कारी रूप से पार किया था। रेगिस्तान के माध्यम से इजराइल के लोगों की यात्रा, जो केवल कुछ महीनों तक चलनी चाहिए थी, राष्ट्र के अविश्वास और अवज्ञा के कारण 40 वर्षों तक बढ़ गई। जब परमेश्वर ने वादा किए गए देश का पता लगाने के लिए 12 जासूसों को भेजने का आदेश दिया, तो उनमें से 10 एक हतोत्साहित करने वाली रिपोर्ट के साथ लौटे, जिसमें कहा गया था कि भूमि के निवासी राक्षस थे और उन्हें हराना असंभव था। केवल 2, यहोशू और कालेब, ने परमेश्वर के वादे पर विश्वास किया और लोगों को उस पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके विश्वास की कमी के परिणामस्वरूप भगवान ने फैसला सुनाया कि यहोशू और कालेब को छोड़कर पूरी पीढ़ी जंगल में मर जाएगी और उनके बच्चों को भूमि विरासत में मिलेगी। इस प्रकार रेगिस्तान इतिहास का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया, जिसमें एक पूरी पीढ़ी भगवान के खिलाफ विद्रोह के कारण नष्ट हो गई। 40 वर्षों की तीर्थ यात्रा के बाद इजराइल राष्ट्र अंततः मूसा के उत्तराधिकारी जोशुआ के नेतृत्व में वादा किए गए देश में प्रवेश कर गया। भूमि पर कब्जा करने में वर्षों लग गए, जिसमें शहर और लोग हार गए। हालांकि क्षेत्र बने रहे, यहोवा में विश्वास जीत के लिए महत्वपूर्ण था और भगवान की शक्ति काम करती रही। यहां तक कि जमीन जीत लेने के बाद भी पवित्रीकरण और आज्ञाकारिता का कार्य पूरा नहीं हुआ था। जोशुआ की मृत्यु के बाद न्यायाधीशों का काल प्रारंभ हुआ, जो लगभग 330 वर्ष तक चला। यह इजराइल के लिए महान आध्यात्मिक अस्थिरता का समय था, पाप, उत्पीड़न, पश्चाताप और मुक्ति का एक निरंतर चक्र। इस्राएल के लोग बार बार ईश्वर से विमुख होकर मूर्ति पूजा की ओर मुड़ गए, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी शत्रुओं द्वारा उन पर अत्याचार किया गया। इस संदर्भ में भगवान ने लोगों को मुक्त करने के लिए न्यायाधीशों को खड़ा किया, जैसे कि गिदोन, जिसने केवल 300 पुरुषों के साथ मिद्यानियों को हराया, यिप्तह, जिसने इजराइल को अम्मोनियों से मुक्त कराया, और सैमसन, जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था, जिसने पलिश्तियों का सामना किया। न्यायाधीशों में से अंतिम शमूएल भी एक महान भविष्यवक्ता था, जिसने लोगों को सच्चे ईश्वर की पूजा की ओर लौटने में मार्गदर्शन किया। न्यायाधीशों के काल की विशेषता इस वाक्यांश से थी,
उन दिनों इस्राएल में कोई राजा नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति वही करता था जो उसकी अपनी दृष्टि में सही था। केंद्रीकृत दिशा की इस कमी ने लोगों को एक राजा के लिए चिल्लाने के लिए प्रेरित किया, जैसा कि आसपास के देशों ने किया था। इस प्रकार उन्होंने उन पर भगवान के प्रत्यक्ष शासन को अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और भविष्यवक्ता शमूएल ने शाऊल को इस्राएल के पहले राजा के रूप में अभिषिक्त किया। शाऊल ने विनम्रता के साथ अपना शासन शुरू किया, लेकिन जल्द ही वह अवज्ञाकारी हो गया और ईश्वर से दूर हो गया। उसके 40 साल के शासन का अंत त्रासदी और अपमान में हुआ। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, जिसे परमेश्वर ने शाऊल का उत्तराधिकारी बनाने और इस्राएल पर शासन करने के लिए चुना था। डेविड ने भी 40 वर्षों तक शासन किया, राजधानी को यरूशलेम में स्थानांतरित किया और एक मजबूत और स्थिर राज्य की स्थापना की। बत्शेबा के साथ अपने पाप और उसके परिणामस्वरूप अपने परिवार में हुई पीड़ा के बावजूद डेविड ने पश्चाताप किया और उसे माफ कर दिया गया और वह वादा किए गए मसीहा का पूर्वज बन गया। उनके बेटे सोलोमन को सिंहासन विरासत में मिला और उन्होंने भगवान से शासन करने के लिए बुद्धि मांगी, साथ ही धन और समृद्धि भी प्राप्त की। अपने 40 साल के शासनकाल के दौरान सुलेमान ने यरूशलेम में मंदिर का निर्माण किया, जो भगवान की पूजा का केंद्र बन गया और शांति और स्थिरता का आनंद लिया। हालांकि अपने जीवन के अंत में सुलेमान अपनी कई विदेशी पत्नियों से प्रभावित होकर मूर्ति पूजा से भ्रष्ट हो गया था। सुलेमान की मृत्यु के बाद उसके बेटे रहूब्याम की मूर्खता के कारण राज्य विभाजित हो गया, जिसने लोगों के कर के बोझ को कम करने से इनकार कर दिया था। 10 उत्तरी जनजातियां अलग हो गईं और यारोबाम के शासन के तहत इजराइल राज्य का गठन किया, जबकि यहूदा और बिन्यामीन की जनजातियां डेविड के घराने के प्रति वफादार रहीं और यरूशलेम में अपनी राजधानी के साथ यहूदा राज्य का गठन किया। इस फूट ने आध्यात्मिक पतन के युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें यारोबाम और उसके उत्तराधिकारियों के शासन के तहत उत्तरी राज्य मूर्ति पूजा पर हावी हो गया। इजराइल का उत्तरी साम्राज्य, जिसे इजराइल साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 209 वर्षों तक चला और इसमें 8 अलग अलग राजवंशों के 19 राजा थे। हालांकि इनमें से किसी भी राजा को भगवान की नजर में पवित्र नहीं माना जाता था, क्योंकि वे सभी पहले यारोबाम द्वारा शुरू किए गए मूर्ति पूजक और विद्रोही रास्तों का पालन करते थे। उत्तरी राज्य के पहले राजा यारोबाम को डर था कि उसके लोग जब मंदिर में पूजा करने के लिए यरूशलेम जा रहे थे, तो यरूशलेम के राजाओं से राजनीतिक निकटता से आकर्षित होकर यहूदा के राज्य में लौट आएंगे। इससे बचने के लिए यारोबाम ने एक खतरनाक और आध्यात्मिक रूप से विनाशकारी रणनीति अपनाई। उसने बेथेल, गिलगाल और बेरशेबा में पूजा के लिए सोने के बछड़े बनवाए, जैसा कि रेगिस्तान में लोगों ने हारून के साथ किया था। उसने घोषणा की कि वे बछड़े देवता थे जिन्होंने इस्राएल को मिस्र से मुक्त कराया और राष्ट्र को सच्ची पूजा से दूर कर दिया भगवान का और उसे मूर्ति पूजा में डुबाना। उत्तरी राज्य के बाद के सभी 19 राजाओं ने मूर्ति पूजा के इसी मार्ग का अनुसरण किया और प्रभु से दूर होते गए। हालांकि भगवान ने उस समय अपने लोगों को आवाज के बिना नहीं छोड़ा। उन्होंने देश के राजाओं और भ्रष्ट पुजारियों के पापों की निंदा करने के लिए साहसी भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया, जो अक्सर झूठी पूजा को उचित ठहराते थे। इन भविष्यवक्ताओं में आमोस, होशे और मीका प्रमुख हैं, जिन्होंने सामाजिक अन्याय, राजनीतिक भ्रष्टाचार और झूठे धर्म के खिलाफ चिल्लाकर लोगों से पश्चाताप करने का आह्वान किया। उदाहरण के लिए, आमोस ने इजराइल के नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग और धार्मिक पाखंड की निंदा करते हुए गरीबों के उत्पीड़न और आर्थिक शोषण के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की। होशे ने अपने जीवन को इस्राएल के साथ ईश्वर के रिश्ते के रूपक के रूप में इस्तेमाल किया, यह दिखाते हुए कि कैसे लोगों ने अन्य देवताओं का अनुसरण करके आध्यात्मिक रूप से खुद को वेश्यावृत्ति की थी, लेकिन ईश्वर अभी भी उनसे प्यार करता था और उन्हें पुनर्स्थापित करना चाहता था। बदले में मीका ने राजनीतिक और धार्मिक नेताओं दोनों की उनके लालच और अन्याय के लिए निंदा की, लोगों से न्याय का अभ्यास करने, दया से प्यार करने और भगवान के साथ विनम्रता पूर्वक चलने का आह्वान किया।
हालांकि अहाब के शासनकाल के दौरान उसकी पत्नी इजेबेल द्वारा प्रचारित बाल पंथ की शुरुआत के साथ मूर्ति पूजा एक नए स्तर पर पहुंच गई। बाल समृद्धि और उर्वरता के कनानी देवता थे और इजेबेल ने उनकी पूजा को पूरे इजराइल में फैलाने, भगवान के पैगंबरों को सताने और एक मजबूत बुतपरस्त पंथ की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संदर्भ में भगवान ने इस घृणित पंथ का सीधे सामना करने के लिए पुराने नियम के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक एलिजा को खड़ा किया। एलिजा ने कारमेल पर्वत पर बाल के भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी और बलिदान को भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग बुलाकर यह साबित कर दिया कि भगवान ही एकमात्र सच्चे भगवान हैं, जबकि बाल के भविष्यवक्ता बुरी तरह विफल रहे। जीत के बाद एलिया ने बाल के नबियों को नष्ट कर दिया, लेकिन इजेबेल ने क्रोधित होकर अपनी जान को खतरा पैदा कर दिया और उसे भागना पड़ा। एलिजा के बाद भगवान ने भविष्यवक्ता एलीशा को बुलाया, जिन्होंने कई चमत्कारों के साथ भविष्यवाणी का काम जारी रखा, जैसे कि नामान का कुष्ठ रोग से उपचार और शूनेमाइट के बेटे का पुनरुत्थान। हालांकि चेतावनियों और चमत्कारों के बावजूद उत्तरी राज्य परमेश्वर के प्रति अपने विद्रोह में कठोर बना रहा। अंततः परमेश्वर ने अश्शूर को अपने न्याय के साधन के रूप में इस्तेमाल किया और अवज्ञा के लिए दंड के भविष्य सूचक शब्दों को पूरा किया। असीरिया, जो अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए जाना जाता है, ने उत्तरी राज्य पर आक्रमण किया और सरगोन द्वितीय के शासनकाल में असीरियन सेना ने सामरिया पर विजय प्राप्त की, जिससे इजराइल के लोगों को निर्वासन में धकेल दिया गया। असीरियन अपने अत्याचारों के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर अन्य अधीन लोगों के लिए चेतावनी के रूप में अपने दुश्मनों के शवों को क्षत-विक्षत कर देते थे और ढेर लगा देते थे। सरगोन द्वितीय ने इस क्षेत्र पर अपने प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए कई विजित देशों के लोगों को इजराइल की भूमि पर रहने के लिए लाया, जिससे नस्लीय और सांस्कृतिक गलत धारणा को बढ़ावा मिला, जिसने लोगों की पहचान को और कमजोर कर दिया। इस प्रक्रिया ने सामरी लोगों को जन्म दिया, जो अगली शताब्दियों में यहूदियों के ऐतिहासिक दुश्मन बन गए। इस प्रकार उत्तरी राज्य का अंत हो गया और वह अपने निरंतर विद्रोह और धर्मत्याग के लिए दैवीय न्याय का सामना करने वाला पहला साम्राज्य बन गया। दूसरी ओर दक्षिणी साम्राज्य, जो यहूदा और बेंजामिन की जनजातियों से बना था, का एक लंबा इतिहास था जो 345 वर्षों तक चला। उत्तर के विपरीत यहूदा के साम्राज्य में कुछ धर्मनिष्ठ राजा थे जो भगवान के मार्गों का पालन करते थे, जैसे कि आसा, यहोशापात, हिजकिया और योशिया, जिन्होंने धार्मिक सुधारों को बढ़ावा दिया और भगवान की पूजा को बहाल किया। इन राजाओं ने ईश्वर की खोज की और लोगों को आध्यात्मिक नवीनीकरण के दौर में ले गए, मूर्ति पूजा वेदियों को हटा दिया और मंदिर की पूजा बहाल की। हालांकि यहूदा के कई अन्य राजाओं ने मूर्ति पूजा, भ्रष्टाचार और अन्याय का मार्ग अपनाया, जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। उस समय परमेश्वर ने यहूदा को चेतावनी देने और लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए शक्तिशाली भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। उनमें यशायाह और यिर्मयाह प्रमुख हैं। यशायाह ने यहूदा पर आने वाले न्याय के बारे में भविष्यवाणी की, लेकिन वह मसीहा, उद्धारकर्ता के आने की घोषणा करके आशा का संदेश भी लाया, जो अपने लोगों को मुक्ति दिलाएगा। यिर्मयाह, जिसे आंसुओं के भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है, ने यरूशलेम के विनाश और उसके लोगों के निर्वासन को देखा, लेकिन उसने एक नई वाचा के वादे के बारे में भी बात की, जिसे भगवान इस्राएल के साथ बनाएंगे, अपने कानून को मनुष्यों के दिलों में लिखेंगे। चेतावनियों के बावजूद यहूदा भी गहरे पाप में गिर गया और भगवान ने, जैसा कि उसने उत्तरी साम्राज्य के साथ किया था, उनका न्याय करने के लिए एक विदेशी राष्ट्र भेजा। नबूकदनेस्सर की कमान के तहत बेबीलोन की सेना ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, मंदिर को नष्ट कर दिया और यहूदा के लोगों को बेबीलोन में बंदी बना लिया, जैसा कि यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी। प्रभु के वचन के अनुसार बंधुआई 70 वर्ष तक चली। निर्वासन के दौरान परमेश्वर ने डैनियल और इजेकील जैसे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से अपने लोगों से बात करना जारी रखा।
डैनियल बेबीलोन सरकार के बीच ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी के लिए खड़ा हुआ और उसे इज़राइल और राष्ट्रों के भविष्य के बारे में रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। बदले में ईजेकील ने इज़राइल के लिए बहाली और आशा के दर्शन देखे, जिसमें सूखी हड्डियों की घाटी भी शामिल थी, जो भगवान के लोगों के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का प्रतीक था।